आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मीन्स द सेल डुप्लीकेशन। जब भी हम सेल ग्रोथ की बात करते हैं, सेल ग्रोथ प्लांट्स, एनिमल्स सबके अंदर होती है, और सेल ग्रोथ होती है सेल डिवीजन के थ्रू, मीन्स द डुप्लीकेशन ऑफ द सेल्स और सेल प्रोलिफरेशन। हम इसके अंदर पढ़ेंगे आज फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस और म्यूसिस। हम म्यूसिस नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सेल डिवीजन के फेसेस के अंदर टू फेसेस आते हैं, इंटरफेस और एंड फेज। आप इंटरफेस में देख सकते हैं चार फेसेस होते हैं, जी0 फेज, जी1 फेज, एस फेज एंड जी2 फेज। और एम फेज होता है हमारा माइटोसिस, माइटोसिस फेज या फेज ऑफ डिवीजन। जो जी0 फेज होता है, जो हमारा ये इंटरफेज होता है, इसको हम ग्रोथ फेज भी, ग्रोथ फेज या फिर प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेन हमारी सेल डिवीजन होती है जो वो होती है एम फेज के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल डिवीजन के अंदर होती है हमारी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इंटरफेस के अंदर जो भी हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए सेल डिवीजन के लिए, जैसे कि डीएनए की फॉर्मेशन के लिए या फिर सेल ऑर्गेनेलिस की फॉर्मेशन के लिए, वो हमारे सबके सब बनते हैं इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस के अंदर हमारे, जैसे मैंने आपको चार फेजेस बताए थे, या तो हमारे देखो, अगर जो हमारा सेल है वो या तो डिवाइड कर रहा है, हर टाइम तो डिवाइड करता नहीं है, और जब डिवाइड करता है तो वो हमेशा हमारा जी0 फेज से जी1 फेज में आता है। मीन्स जो हमारा सेल होता है वो रेस्टिंग फेज में जी0 फेज के अंदर होता है। और जब हमारे सेल की रिएक्टिवेशन होती है, या फिर हम उसे कहते हैं डिफ्रेंशिएशन होती है, सेल की डिफ्रेंशिएशन, या फिर अगर ऑलरेडी कोई सेल डिफ्रेंशिएट होके जैसे कोई ऑर्गन बन चुका है और उसके अंदर उस सेल के फर्दर उस टिश्यू के अंदर या उस ऑर्गन के अंदर फर्दर उन सेल्स के आगे कुछ और बना रहे हैं, तो उनकी रीडिफ्रेंशिएशन होती है और वो जी0 फेज से निकल के हमारे जी1 फेज में आ जाते हैं। जी0 फेज से निकल के जब हमारे जी1 फेज में आते हैं तो इसे बोलते हैं हम जी0 जी1 चेक पॉइंट। अगर तो ये उसके अंदर सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं कि जो ग्रोथ करा सकती हैं, then it will go in the G1 phase, otherwise it will go in the G0 phase. G1 phase के अंदर हमारी RNA, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स और एनर्जी रिच कंपाउंड जैसे कि एटीपी वगैरह सिंथेसाइज होते हैं। इंटरफेज का जो हमारा नेक्स्ट फेज है वो होता है हमारा एस फेज। इसके अंदर हमारा डीएनए सिंथेसाइज होता है। जो जी2 फेज है, इसके अंदर हमारा आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। जो जी टू और एम फेज के साथ हमारा नेक्स्ट चेक पॉइंट आता है जी टू एम चेक पॉइंट। इसके अंदर अगर तो हमारी इंटरफेस की सारे स्टेजेस सही से हो गई हैं, जैसे कि डीएनए की रेप्लिकेशन सही से हो गई है या नहीं, हमारा ये सब जो हमारे रॉ मटेरियल्स चाहिए थी इनकी सिंथेसिस सही से हो गई है या नहीं, अगर तो सही से इनकी सिंथेसिस हो गई है, देन इट विल एंटर इनटू द एम फेज। अदरवाइज इट विल नॉट एंटर इनटू द एम फेज, इट विल स्टे टू द इंटरफेज और ये सेल डिवीजन की साइकिल से बाहर निकल जाता है सेल। और इसकी हमारी एम फेज की आगे फर्दर चार वो होती हैं, चार फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। हमारा जो अब हम देखते हैं कि ये एम फेज है क्या। एम फेज में मेनली हमारी न्यूक्लियर डिवीजन होती है, जिसे कि हम कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं। कि हम इसको मेन वो क्यों बोलते हैं कि मेन सेल डिवीजन क्यों बोलते हैं कि हम एम फेज में होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारी न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय द सेल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है, जिसे कि हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और जिसके बाद हमारी डॉटर न्यूक्लियाई सेल्स बन जाते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई और डॉटर सेल्स बन जाते हैं। अब हम इसको आगे दिखाते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीजें इस पिक्चर के अंदर समराइज हुई हैं। जैसे कि आपको बताया था, इसके अंदर इंटरफेस के अंदर हमारे 4 स्टेजेस होते हैं। जो जी0 फेज है वो तो तब आएगा अगर वो एंटर सेल साइकिल के अंदर एंटर नहीं किया, वो रेस्टिंग स्टेज में। अदरवाइज वो जी1 फेज में होगा
G1 फेज से S फेज में आएगा, G2 फेज में आएगा, एंड देन इट विल एंटर टू M फेज, साइटोकाइनेसिस. Further we'll proceed towards the types of cell division. Types of cell division हमारे पास 3 types, amitosis, mitosis and meiosis. माइटोसिस के अंदर हमारे मेनली क्या है कि हमारा जो डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन डायरेक्ट होती है, इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप इंटेक्ट रहता है और क्रोमोसोम्स डिसअपियर नहीं होते हैं, क्रोमोसोम्स अपीयर ही नहीं होते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन नहीं होती. दिखाते हो आपको, देखिए जो एमाइटोसिस होता है इसके अंदर हमारा मेनली नॉर्मल सेल था. इस सेल के अंदर हमारी डिवीजन कंस्ट्रक्शन बनी, जो हमारा जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड हुआ, और हमारा आप देख सकते हैं इसके अंदर जो वो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी दैट इज इंटेक्ट, कहीं भी क्रोमोसोम्स नहीं बने हैं, और हमारी ये आगे कंस्ट्रक्शन फर्दर ये डीप होती जा रही है. हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस आराम से डिवाइड हो गए हैं और कैरियोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, और इसके बाद आगे ये डॉटर सेल्स बन चुके हैं. सेकेंड स्टेज इज सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज माइटोसिस. माइटोसिस में हमारा क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन मीन्स जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है, और ये हमारे सोमेटिक सेल्स में होता है. कि जैसे माइटोसिस के अंदर क्या है कि जो जितना हमारा पेरेंटल सेल नंबर था उतना ही हमारा डॉटर सेल्स का सेल नंबर है. यू कैन सी हियर जो पेरेंटल हमारा जाइकोटिक नहीं, पेरेंटल सेल था, कोई भी सोमेटिक सेल था, वो डिवाइड हुआ, उसने डॉटर सेल्स बनाए, और उनका भी जो क्रोमोसोम नंबर है सेम है 2n. अगर मदर सेल्स का 2n था तो डॉटर सेल्स का भी 2m है. देन द मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स के अंदर होता है, हम कह सकते हैं कि उसका जाइगोट के अंदर या फिर पेरेंट्स के अंदर जितना भी क्रोमोसोम नंबर होता है उनके गैमेट्स के अंदर वो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. तभी तो हमारे पास होता है कि जब हम दो क्रोमोसोम्स दो पेरेंट्स से क्रोमोसोम्स आते हैं, वो क्रोमोसोम सेट्स आते हैं, वो डिवाइड होके हाफ हो जाते हैं, एंड व्हेन दे विल अगेन फॉर्म द ऑर्गेनिज्म, दे विल अगेन कंबाइन half set of chromosomes combined to restore the chromosome number of the species. ये देखिए म्योसिस के अंदर हमारा पेरेंटल में 2n था, फिर आगे डॉटर सेल्स के अंदर म्योसिस 1 के अंदर हमारी रिडक्शनल डिवीजन हुई और हमारा जो क्रोमोसोम नंबर था वो हाफ हो गया. म्योसिस 2 के अंदर हमारा जो सेल नंबर था वो हमारा इंक्रीज हो गया. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. जब क्रोमोसोम हमारा होता है वो किस चीज से बनता है, जो क्रोमेटिड होता है इलोंगेटेड थ्रेड ऑफ डीएनए, उसको कंडेंस होके इट फॉर्म्स द क्रोमोसोम. कंडेंस वो आपने पढ़ा होगा डीएनए की कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोसोम्स के अंदर ऊपर वो अपने आप को बाइंड अप कर लेता है एंड इट फॉर्म्स अ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से बना होता है. इसके हर एक क्रोमेटिड के 2 आर्म्स होते हैं, द अपर वन साइड आर्म एंड द सेकंड आर्म, और इसको ये सेंटर में अटैच होते हैं दोनों क्रोमेटिड्स, वन क्रोमेटिड्स एंड 2 क्रोमेटिड्स. इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं. सेंटर में हमारे सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं. यू कैन सी हियर विल बी समवट सेंट्रोमियर. इसके साइडों पे एक विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं, और जो हमारे स्पिंडल्स बनते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दे आर अटैच्ड टू दिस काइनेटोकोर्स नॉट टू सेंट्रोमियर्स. ये हमारा इसमें दिखाया गया है कि क्रोमोसोम्स की किस तरीके से कंडेंसिंग होती है, कंडेंसिंग या डिकंडेंसिंग होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारा जीवन फेज के अंदर ये वो होता है, ये सारी आपको वो दिखाई गई है इंटरफेज की स्टेजेस के अंदर क्या है कि हमारा जो हमारा क्रोमोसोम है या फिर हमारा डीएनए है वो अनकंडेंस्ड फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, और जब ये
माइटोसिस के अंदर एम फेज के अंदर आता है और ये प्रोफेज से कंडेंस होना शुरू हो जाता है और एम फेज के अंदर ये फुली कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना देता है। और एम फेज से निकल के जब ये एम फेज के मतलब ये एंड वाले स्टेज में आता है किसमें, एनाफेज में, तो ये हमारा आगे फर्दर 2 क्रोमोसोम्स बना देते हैं बाय द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर्स। ठीक है, ये हम आपको आगे स्टडी करेंगे माइटोसिस में। हमने आपको बताया था कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और प्लांट सेल्स है उसके अंदर सेल प्लेट बनती है ड्यूरिंग द डिवीजन इन द सेंटर। और जो एनिमल सेल्स हैं उनके वो जो डिवाइड होते हैं वो सेंट्रीपिटल कंस्ट्रक्शन से डिवाइड होते हैं और उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। Here are the diagrams of the mitosis. Mitosis की mainly 4 stages होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज के अंदर हमारा क्या है, क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं। यू कैन सी क्रोमोसोम्स है जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। ईच क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो कि अटैच्ड है सेंट्रोमियर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। जो न्यूक्लियर एनवेलप आप देख रहे हैं ये डिसअपियर होना ब्रेक डाउन होने का शुरू हो जाता है। न्यूक्लियोलस है जो हमारा वो डिसअपियर हो जाता है ऑलमोस्ट। मेटाफेज में आप देख सकते हैं सेंटर में मेटाफिजिक प्लेट बनती है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंटर में लाइन होकर मेटाफिजिक प्लेट्स बनाते हैं जो काइनेटोकोर से स्पिंडल्स हमारी अटैच्ड होती हैं। इनकी अभी मैं आपको करेक्टरिस्टिक फीचर्स बता रही हूँ हर एक स्टेज की। फिर हम एनाफेज के अंदर आ जाते हैं जो हमारी थर्ड वो है सेल डिवीजन की माइटोसिस की थर्ड फेज है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, जो सेंट्रोमियर्स होते हैं वो सेंट्रोमियर्स से स्प्लिट हो जाती है। जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो जाते हैं एंड दे मूव टुवर्ड्स द पोल्स। और इनको खींच को उन्होंने स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू ये अपने पोल्स की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। और जब ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं देन दे फॉर्म्स द डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स एल, वी और जेड शेप। वो डिपेंड करता है कि आर्म्स जो क्रोमोसोम की आर्म्स बताई थी मैंने आपको उनका साइज कितना है। अगर एक का बिल्कुल छोटा है और दूसरे का बड़ा है देन इट विल फॉर्म द जे शेप। अगर दोनों का इक्वल है देन दे विल फॉर्म द वी शेप। अगर एक का ज्यादा बड़ा नहीं है और दूसरे का ज्यादा फर्क नहीं है देन दे विल फॉर्म द एल शेप। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेज विल बी द टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि हमारी ऑलमोस्ट सारी की सारी सेल डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन हो चुकी है और ये हमारा दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा फॉर्म होने लग जाता है। क्रोमोसोम्स क्लस्टर हो जाते हैं अपोजिट पोल्स के ऊपर, सेंटर में सेल प्लेट बनने लग जाती है। ये सेल प्लेट आपको सेंटर में नजर आ रही है, मीन्स ये ऑब्वियस प्लांट सेल है। इसके अंदर न्यूक्लियर जो हमारी न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईयर वगैरह भी रिफॉर्म होने लग जाता है, मीन्स हमारे सेल ऑर्गेनाइज भी दोबारा बन जाती है। इसके बाद आता है हमारे फाइनल साइटोकाइनेसिस एंड द फाइनल डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म। ये आपको फर्दर आगे डिटेल्स में स्टेजेस दिखा रहे हैं। ये प्रोफेज की अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। इसके अंदर हमारा आपको दिखा रहे हैं जैसे कि इसके अंदर स्टार्टिंग में अनकंडेंस्ड क्रोमोसोम है और ये स्टार्ट एंड तक आप देख रहे हैं कंडेंस होते इसने पूरे क्रोमोसोम्स को फॉर्म कर दिया है और लास्ट तक न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होने लग गया है और स्पिंडल की फॉर्मेशन भी होने लग गई है। मेटाफेज की तरफ आ जाते हैं तो प्रो मेटाफेज में आप देख सकते हैं जो हमारे जो ये हैं क्रोमोसोम्स, ये जो हमारे स्पिंडल्स हैं ये इनको अलाइन करने लग जाते हैं टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, आप इधर देख रहे हैं कि ये पूरे के पूरे सेंटर में अलाइन हो गए हैं क्रोमोसोम्स एंड दे आर फॉर्मिंग द मेटाफिजिक प्लेट। अब आप देख सकते हैं जो एनाफेज के अंदर हम आप क्या दिखा रहे हैं कि इसके अंदर ये हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ये सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो गए थे और स्प्लिट हो गए थे तो इन्होंने फिर भी ये सेंटर से थोड़े आपस में अटैच रहते हैं किससे, इंट्रासोनल फाइबर्स। एंड फाइनल ये आपको उसकी स्टेज दिखाई गई है एक तरीके से टीलोफेज ही है ये। इसके अंदर ऑब्वियस है कि ये साइडों में ये अपोजिट पोल्स में चली गई है हमारी पूरी की पूरी
कंडेंस हो चुकी है, न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म हो चुका है, साइड साइड ऑर्गेनाइज डुप्लीकेट हो चुकी हैं, क्रोमोसोम्स अच्छे से अलाइन हो चुके हैं अपोजिट पोल्स पे, और साइटोकाइनेसिस भी इसमें कोरस्पॉन्डिंगली हो रही है, और ये फाइनली टू डॉटर सेल्स बनते हैं हमारे। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने एक फोटो डाली है एलियम की, जो कि आप नॉर्मल अनियन वगैरह देखते हैं, उसकी ये रूट्स की फोटो है। ऑफ कोर्स रूट्स के सेल्स की फोटो है जो स्लाइड के थ्रू बनाई गई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस रूट्स हमारे सोमेटिक सेल्स हैं, उसके अंदर माइटोसिस होती है, तो इसके अंदर आपको सारी सारी माइटोसिस की स्टेजेस ऑलमोस्ट दिख जाएंगी। ये इंटरफेस की सेल्स दिख रहे हैं, ये टीलोफेज की सेल्स में आपको दिख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स है वो साइडों पे अलाइन है पोल्स पे। मेटाफेज में मेटाफिजिक प्लेट दिख रही है। प्रोफेज में कंडेंस, थोड़े कंडेंस से क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू इंटरफेज, जिसके अंदर क्रोमोसोम बिल्कुल कंडेंस नहीं है। ठीक है, एनाफेज स्टेज देख सकते हैं कि इसमें जो क्रोमेटिड्स हैं वो स्प्लिट अपार्ट हो चुके हैं फ्रॉम द सेंट्रोमियर, और ये साइडों में मूव कर रहे हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड we'll discuss the mitosis meiosis in